बच्चों इस वीडियो में हम समझेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन होता है। एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यहाँ पे। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों वो वेलोसिटी होती है जब हम किसी कंडक्टर पर बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है ड्रिफ्ट होता है तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन की जो मूव करने की जो वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट मतलब घिसटते हुए चलना, एक तरीके से थोड़ा सा स्लो चलना है ना, तो वो लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है। मतलब इतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनसे स्ट्राइक भी करता है। यानी कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है वो टकराया, हो सकता है फिर वापस आ जाए, फिर गया फिर वापस आ जाए। इस तरीके से वो बहुत तेजी से मूव नहीं करता, यानी कि उसकी जो मूव करने की जो वेलोसिटी होती है काफी कम होती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। अब हम समझते हैं बच्चों रिलेशन कैसे ड्राइव करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो होता है वीडी इजिकल टू ई, ई पर ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई का मतलब जो होता है कैपिटल ई वो है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में एम, एम का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास और टाउ मतलब दो कोलिजन में मतलब सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम लगता है उसका एवरेज यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। तो ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों देखो मान लो ये कंडक्टर आपके पास है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो एल है, ठीक है। आपने बैटरी ली है ई मतलब आपने बैटरी जोड़ दी यहाँ पर वी वोल्ट की और कंडक्टर की लेंथ है एल, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है। तो बच्चों वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम मतलब कंडक्टर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। देखो बच्चों कि कोई भी आपके पास जैसे मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है, बस आपको उसका एरिया पता हो, जैसे आपने पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर, अगर आर इसकी रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर एच ये वॉल्यूम होता है। यानी कि जब आप कोई बेस लेकर उसमें हाइट की मल्टीप्लाई कर देते हो तो वॉल्यूम बन जाता है। ऐसे हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो लेंथ है उसके एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, ये वॉल्यूम। बात समझ में आ गई। तो ये क्या बन गया हमारा, वॉल्यूम बन गया ए टू एल। अब बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे, एन का मतलब यहाँ पे कुछ डिफाइन कर लेते हैं एन को। एन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं। यानी एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। यानी कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मान लो इस कंडक्टर के अंदर ये जो कंडक्टर है इसमें n की वैल्यू 10⁻12 है। इसका मतलब है इतने इलेक्ट्रॉन है पर मीटर क्यूब में। मतलब अगर मान लो इसका जो वॉल्यूम है वो है 5 मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन है तो 5 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, तो इसमें 10⁻12 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो n का मतलब ये है यहाँ पर। तो बच्चों देखो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, n। ये तो हो गया वॉल्यूम, ठीक है, ए टू एल। और यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, n। तो यहाँ पे n की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। और बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है E, तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा सारे इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन पर E चार्ज होता है 5 पर कितना होगा, इतना हो जाएगा। तो इतने सारे पे ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो सब पर चार्ज कितना हो जाएगा, E की क्या कर देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर कितना टोटल चार्ज हो जाएगा, Q। तो A L इंटू एल और मल्टीप्लाई में E, ये टोटल चार्ज हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हो देखिए तो चार्ज कितना आया, चार्ज आया A L है ना, N इंटू में E, ये टोटल चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन का। अब बच्चों मान लो इलेक्ट्रॉन ये जो अभी हमने डायग्राम देखा बच्चों, हमने ये जो लेंथ मानी है L मानी है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है यहाँ पे, है ना।
जो जब बैटरी लगाएंगे V वोल्ट की तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा इसमें, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, E = V अपॉन में L, वोल्ट पर मीटर आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। तो V क्या है, पोटेंशियल हो गया उसका बैटरी का, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और कंडक्टर की जो लेंथ थी, टोटल लेंथ कितनी थी, L थी, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम निकाल लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो टोटल लेंथ कितनी है यहाँ पे, L है। तो टाइम टेकन बाय ईच इलेक्ट्रॉन टू कवर L लेंथ, L लेंथ कवर करने में उसको टोटल टाइम कितना लगेगा। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है स्पीड अपॉन में, मतलब टाइम बराबर क्या होता है, सॉरी टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो बच्चों डिस्टेंस है L, स्पीड क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी, क्योंकि वो जिस वेलोसिटी से आएगा। बात समझ में आ रही। तो ये टाइम हो गया। और बच्चों हम जानते हैं कि I जो होता है वो होता है Q अपॉन में T, ये आपने पढ़ रखा होगा फॉर्मूला। तो Q की वैल्यू क्या है हमारे पास में, Q की वैल्यू है ऊपर वाली A L N E, और T की वैल्यू कितनी है L/V D। बच्चों L से L कट गया तो हमारे पास में फॉर्मूला बन गया I = NE/AV D। तो ये बच्चों फॉर्मूला आ गया, उसका रिलेशन आ गया I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, ठीक है।